उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह के जाने के बाद उन्होंने 13वीं का कार्यक्रम नहीं किया। यह एक कुप्रथा है। हम लोग भोजन वही करें जहाँ जहाँ करने वाला और कराने वाला दोनों खुशहाल हो। एक तो हमारे तरफ से हमारे घर का प्राणी जाता है और दूसरी तरफ हमारे धन की हानि होती है, तो इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, समझदारी इसी में है। और जो पैसा बचे उसको अपने बच्चों को पढ़ाने और लिखाने में सहयोग कीजिए। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का तुमको कैसे भाता। तो वो पानी देते हैं तो दीजिए, हम मना नहीं करते, मगर उसकी जगह पे एक वृक्ष लगा के उस वृक्ष को पानी दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह के जाने के बाद उन्होंने 13वीं का कार्यक्रम नहीं किया। तो कहने की बात यह है कि ये कोई हम लोग जबरदस्ती किसी को नहीं कह रहे हैं कि आप भाई, जिसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी बन जाए कि आपस में विवाद हो जाए तो समझ के चाहे प्रोग्राम करना हो चाहे शोक सभा करना हो। बाल विवाह रहा हो, बाल विवाह भी पहले हो जाता था, लेकिन यही आपके समाज के जो जागरूक तबका था, यही सब लोग धीरे धीरे उसमें परिवर्तन ला दिए। अब लोग कहते हैं कि परंपरा है पुरानी, परंपरा तो हल चलाने की भी थी। हमने टेक्नोलॉजी को आगे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 13वीं पे जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं अरे एक परंपरा रही। जो है शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि कुछ चीज़ों को हम नहीं समझ पाए, कुछ चीज़ों को हम नहीं जान पाए। धीरे धीरे हम लोग जानते गए, समझते गए और उनकी भी बातों को जानते और समझते गए कि जिनके बहकाव में, जिनकी व्यवस्थाओं में, जिनके जो है सिस्टम और व्यवस्था के हिसाब से हम लोग बंधे रहे, जो है कि क्या हमारे लिए नुकसान है, क्या हमारे लिए फायदा है। उन सब को जानने के बाद जब हम लोग मनन किए, मंथन किए, तर्क किए और जो है आपस में विचार विमर्श किए, तो शायद जिस व्यवस्था को जो हो हमारे लिए उचित नहीं रही, हम समय समय पर हम उन सारी व्यवस्थाओं को छोड़ते रहे। आप लोग 13वीं का बहिष्कार करना पड़ेगा, आप लोग करोगे, इसमें कोई शक बट नहीं है। अब तक के इतिहास को हमने देखा, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, हम पढ़ नहीं पाते थे, बच्चियों को आप लोग नहीं पढ़ाते थे। हमारी नौजवान बेटियां जो है जब 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान जब मरते थे तो उनके साथ चिता पे जला दिया जाता था। लेकिन जब लोगों ने शुरुआत किया होगा तो शायद विरोध हुआ होगा, लेकिन लोग माने। तो साथियों, ये कहीं से उचित नहीं है जो है परिवार दुख तकलीफ में डूबा रहे और जो है आप लोग जो है उधर परस पकवान और जो है तरह तरह की चीज खाएं। आप लोग कहते हो राम राम सत्य है, सबकी यही गत है, लेकिन हमारे हिसाब से तो जन्म मृत्यु सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम नाम ठीक है, राम उस तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हम अपने शब्दों में, जहाँ तक हमारी अपनी सोच है साथियों, जन्म और मृत्यु सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक चीज और हमने देखा साथियों, इसी के साथ जो है आप लोग मृत्यु होने के बाद जो है चुनरी लेके जाते हैं। साथियों, चुनरी का जो है उस मृत्यु शरीर से या उस परिवार से या उस समाज से शायद कोई मतलब नहीं है। तो उस चुनरी को भी ले जाना हमारे हिसाब से कहीं से उचित नहीं है। अगर आप ले जाते हो तो साथियों 10, 20, 50 या ना सही 10 रुपया सही, 5 रुपया सही जो है अगर उस परिवार को मिल जाता तो हो सकता है उसके बच्चे की फीस हो या और कुछ के जो भी जैसे भी व्यवस्थाएं हो 10, 20, 50 उसे वो मिल जाएगी, वो पैसा किसी रूप में काम आ जाएगा। लेकिन वो जो चुनरी आप लेके जाते हो उसका कोई मतलब नहीं है। साथियों, यदि आप लोगों को पानी देना है तो जब तक वो शरीर जिंदा है, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, साथियों जितना हो सके, आपका बूढ़ा बुजुर्ग है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ साथियों, आप बाहर होते हो, अपने माता पिता से बात नहीं करते हो, अपनी बीवी से आप दिन में 2 से 4 बार बात करते हो, आप उनके दुख तकलीफ की बात नहीं सोचते, साथ होने पर उन्हें पानी नहीं देते, आप उन्हें उनके कपड़ों को अच्छी तरह नहीं देखते हो, आप बच्चों की तरह उन्हें खिलाने की बात नहीं करते। यहाँ तक कि वो रात में पड़े हैं, आपके बच्चे को अगर एक जरा सा भी खरोच लग गई, अगर एक मच्छर काटा, सुबह देखने पर लगता है कि मतलब बेटे को मस्सा काट लिया, लेकिन आपका बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ पड़ी रहती है, लेकिन आप रात में देखते नहीं कि जो है वो किस हालत में है, कैसी है। साथियों, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं इसी बातों के साथ अपना विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो भारत, जय हिंद। सेवा करना है माता पिता की,
आप जीतबे कर लीजिए जितना करना है, बाद में जाने के बाद दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप जो कुछ जीतबे करेंगे वही साथ जाएगा। इस सभा में उपस्थित हमारे सभी लोग अतिथिगण और जितने भी आए हैं वो सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथियों, बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। हमारे गांव में ये पहला जो है शोक सभा स्थापित किया गया है। आने वाले समय में तेरही का बहिष्कार कीजिए। अब आप कहेंगे क्यों क्यों करें, मैं बता रहा हूं, करिए। आपको एक तो जीवन चलाने के लिए सर्वप्रथम धन की जरूरत पड़ रही है। जैसे आज आपको खाने के लिए धान की जरूरत पड़ती है, चावल की जरूरत पड़ती है, जो है धान आप धूप में लगाने जा रहे हैं। किसी दूसरे को अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद धूल नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं लगाने। फिर उसके बाद उसको मजदूरी के रूप में अगर 300 रुपए की जरूरत नहीं होगा, वो भी नहीं जाएगा धूप में लगाने। तो हम लोग किस लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख धन खर्चा करें? एक तो हमारे तरफ से हमारे घर का प्राणी जाता है और दूसरी तरफ हमारे धन की हानि होती है। तो इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, समझदारी इसी में है। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो है आप इतने बड़े खर्चे मत कीजिए। इतना खर्चा करने से आपको कुछ होने वाला नहीं। आप पूरी जमीन बेच करके 10 गांव को बुला करके खिला दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। आयोजित की गई है आज सिर्फ तेरही के बहिष्कार के लिए। तो तेरही क्यों बहिष्कृत की जाए? तेरही एक बड़ी पुरानी प्रथा थी भाई हमारी, और पुरानी प्रथा में इतनी कुरीति थी, इसमें इतनी कुरीति है इसमें कि कुरीतियों का घर है तेरही। हमारे पास चाहे पैसा ना हो, हम जाएंगे लाश लेकर के कहाँ? गंगा जी, फाफा हो। और जब लाश लेके जाएंगे तो उसमें 1 बस 2 बस जिसकी जितनी क्षमता होती है वो भर करके ले जाता है। अब हम तेरही में जाते हैं, वहाँ हम तो जा रहे हैं लाश का कफन दफन करने। फिर वहाँ से लौटते वक्त एक थे नहर ददौली, वहाँ रसगुल्ला हम खाते हैं। हम कितने लालची हैं, कितने स्वार्थी हैं कि हम खाने के लिए जो है टहल रहे हैं। यहाँ अगर तेरही आज होती तो तेरही में इस दरवाजे पे भीड़ इतनी होती कि धक्का मुक्की होती और बफर में तमाम लोगों के कपड़े खराब हो जाते। आज ये श्रद्धांजलि सभा हो रही है रामराज वर्मा जी की। इसमें जो जागरूक लोग हैं, मेरे ख्याल से इस गांव के वही लोग आए हुए हैं, दूसरे गांव के भी कुछ लोग आए हुए हैं। जब किसी भी घर का कोई सदस्य जाता है तो अपार कष्ट होता है। जिस दिन तेरही होती है वो रोते रहते हैं लोग, करुण क्रंदन। लेकिन खाने वाले तेरही भोज भात खा रहे हैं। हमसे तो अच्छे जानवर हैं भाई। पहले बैल हम लोग जोता करते थे, बैल से खेती किया करते थे। बैल से जब खेती कभी कभार ऐसा होता था कि एक बार बैल खत्म हो जाता रहा बीमारी में बड़ा। आजकल तो खुरपका मुहपका को बीमारी चलती थी। एक थे गवा तो दूसरका 2 दिन वो खाबे पिए छोड़ देता रहा। मरने पे भी मृत्यु भोज के लिए इतने लालायित हैं कि मृत्यु भोज हमको खिलाइए, जबकि मृत्यु भोज पे भोजन करना ही नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस जीवन से मुक्ति पाता है तो उसको कफन देते हैं घर वाले। अब जो चाहने वाले हैं गांव के, समाज के लोग, नात बात, वो एक चुनरी लेके चलावत। हाँ, वो चुनरी का करे भाई? उन चुनरी वो जलाई जाए, न वो चुनरी फेंक दिन जाते घाटे पे। लेकिन सारे लोग गए हुए होंगे गंगा जी, जितनी चुनरियां फेंकी जाती हैं उस चुनरियों का एक पहाड़ बन जाना चाहिए था। अब तक एक चुनरी कतो रहा था, बताओ आपसे। सब वो रीसेल होती है, बिकती है। अभी हमारे बीच से इतने लोग शंकर जी के पुजारी हो जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, वहां से गंगा जल ला करके चढ़ाएंगे। क्या फायदा होगा भाई? बताइए हमको। कोई फायदा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। उसके बाद एक मिट्टी की मूर्ति लाएंगे, हम उसमें ओझाई करेंगे, 15 दिन उसमें अभुआएंगे हम। मतलब हमारा कोई चरित्र ही नहीं रह गया है। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का तुमको कैसे भाता। पति के चिर वियोग में जब व्याकुल जीवती विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीर न होती। मरने वालों के प्रति
तुम अपना सद्व्यवहार निभाओ। धर्म यही कहता है बंधु, मृतक भोज मत खाओ, मृतक भोज मत खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रप्रात दे मारा। खुद भूखे रहकर भी परिजन 13वीं है खिलाते, अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाते। समाज के लोग जागरूक हुए हैं, संगठन बना करके जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम आप सभी साथियों से चाहते हैं, तेरही की जो भोज व्यवस्था थे, भोज व्यवस्था बंद करके जो धन बचता है वह हम अपने परिवार में खर्च करने का कार्य करें। इससे जो है हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हमें जो है कर्ज लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो हम देखते हैं 2000-3000 हमारे समाज में तो ज़्यादा भीड़ होती है, विशेष रूप से देखा जाए 2000-3000 अठगवां नोट देते हैं, इसके बाद लाखों रुपये खर्च करते हैं। खर्च करने पर क्या होता है, नहीं रहता जिसके पास वो कर्ज लेकर करता है। भाई हम आपसे छोटे थोड़ी हैं, हम भी आपसे बड़े हैं। इसलिए हम लोग यह चाहते हैं यह तेरही का कार्यक्रम जो है बंद किया जाए। विश्व को ज्ञान का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए आज यहाँ बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सामने बैठे सभी भाई, पितातुल, माताएं, बहनें तथा यहाँ समाज में 13वीं का बहिष्कार कर रहे सभी। 13वीं में तो लास्ट पीरियड आता है, लेकिन 13वीं के पहले जैसे भी हमारे समाज में कहीं भी कोई घटना घट जाती है, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे जो भी हो, तो दर्द सबका होता है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क होता है नए पुराने में। लेकिन एक समस्या हमारे समाज में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जब भी हमारे परिवार में कोई डेड होता है तो सबसे पहला कार्यक्रम होता है कि सबसे पहले उनको घर से बाहर कर दो। ये हमारे समाज में है। अब यहाँ है कि नहीं, महादहा तो बहुत लंबा गांव है। हमने आज सुना, प्रधान जी बता रहे थे कि यहाँ कम से कम 400 घर हैं, 3000 से ऊपर कहीं वोटर हैं। तो बहुत बड़ा धन्यवाद तो पहले इस गांव का कि जो आज पहला प्रोग्राम है यहाँ पर। धन्यवाद देना चाहूँगा कि राकेश भैया को, राजेश भैया को, इतने बड़े गांव में हम एक बार और भी आए थे। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे कि क्योंकि उसी घर में आए थे जहाँ पे अभी तो थोड़ी देर पहले कुछ हुआ है। भैया तेज बहादुर जी आप बैठे हैं, शायद आपसे ही बात हुई थी। तो बहरहाल ठीक है। तो सबसे बड़ा आभार हम व्यक्त करेंगे राकेश भैया, राजेश भैया का, और इनसे ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे इनकी पत्नी जी को, क्योंकि हम सब जहाँ भी जा रहे हैं सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं कि महिलाएं वो मानने को तैयार नहीं होती। वो सिर्फ एक बात करती हैं कि नहीं, सब दिन हो जाए यह है और होए ही, चाहे जीवन करा, अब की बार हो जाए, अगले बार जैसे त्योहार मन कहे वो सोए। इसलिए महिलाओं को भी इनको हम धन्यवाद देंगे कि जो भी इनकी पत्नियां हैं, सांवरी जी हैं और कुछ नाम शांति या ऐसे कुछ और था, उनको धन्यवाद, पूरे परिवार को धन्यवाद देंगे। तो हम पहला कार्यक्रम बता रहे हैं, उनको बाहर कर देते हैं, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना देते हैं, पिताजी माताजी जो भी हैं, लेकिन जैसे ही वो प्राणवायु निकलती है इस बॉडी से, उनको तुरंत बाहर कर देते हैं, उत्तर दक्षिण कर देते हैं। ये एक गलत परंपरा है। आप इसको देखिए, अंदर रहने दीजिए, देखिए क्या होता है। ऐसा किसी भाई ने अभी यहाँ चर्चा की थी, जितने यहाँ हैं लगभग जिसको ये मौका मिला सब कर रहे हैं। हम अपना ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना मान लीजिए कि जितना आप सब आडंबर करते हुए देखते चले आए हैं, उससे मैं बिल्कुल हट के कहेंगे कि जो भी हम अध्यक्ष संघ के तहसील अध्यक्ष हैं, अगर कोई भी समाज की बात को जानने के लिए प्रयास करेंगे तो जो रजिस्टर हमारा है यहाँ, उस पर अपना जो क्रम संख्या है उस पर गोला कर देंगे तो सारी बातें आप तक पहुँच जाएंगी जो भी होती हैं। तो अगली बात बहुत ज़्यादा ना कहकर इतना ही कहेंगे कि आप सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और शिक्षा के साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि जो महापुरुष हैं उनको भी उनकी किताबें पढ़वाइए। अपने घर में कम से कम महापुरुषों की फोटो रखिए। आप सब देवी देवताओं के यहाँ तो अभी तो संख्या कम हो गई, चली गई है, सब बेरम की सीजन है, लेकिन माताएं बैठी हैं, अपने नकल बच्चे घर से करते हैं। जब माताएं, बहनें, भाभियाँ जो भी होती हैं घर में, वो पूजा पाठ करती हैं तो उनके बगल में बच्चा बैठा हुआ देखता है कि माता जी, दादी जी जो भी पूजा कर रही हैं, तो उसके दिमाग में घुस जाता है, और वो तब तक घुसता है जब तक वो बड़ी हो जाती हैं, और हमेशा के लिए वो घुस जाता है।
हम सब बहुत पढ़ाते हैं, वो कम घुसता है, लेकिन जो नकल करती हैं वो ज़्यादा घुसता है। तो आप सबसे निवेदन है कि पूजा पाठ में बंद करिए और अपने महापुरुषों को पढ़िए। और ये करवा चौथ है और ये एक त्यौहार बृहस्पतिवार का भी माताएं बैठी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल हुआ होगा ये आई दुर्दुरिया माई, गलत कहती माता जी, दुर्दुरिया आप सबके पैर न दबाई हैं, आपकी दबाती होंगी, ये नहीं कराऊंगा आप की, लेकिन है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुएं जो होती हैं सास ससुर की सेवा कम करती हैं, लेकिन वो कपड़े की बना करके गुड़िया सुड़िया बना करके या जो भी बना के बुढ़िया बना करके उसको जो है मीचती हैं कपड़े की दुर्दुरिया में। यहाँ होता है कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन हम कुल मिला के इतना कहेंगे कि आप बच्चों को शिक्षित करिए, शिक्षा के साथ साथ उनको महापुरुषों की किताब पढ़ाइए, क्योंकि ये जो है इस सिलेबस में नहीं मिलता है। ये जो है यहाँ हो रही जो चर्चाएं कर रहे हैं, आप किताबों में चर्चाएं नहीं होगी। तो ज़्यादा कुछ ना करके अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। और हम भाई प्रधान जी शायद हैं कि चले गए हैं, काफ़ी समय दिए, तो इसलिए सबका आभार व्यक्त करते हुए बाबूजी की अंतिम बार श्रद्धा का सुमन अर्पित कर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय अर्जक, जय भारत, जय समाजवाद। कहना चाहेंगे कि शोक सभा हमने अपने पिताजी के मृत्यु के उपरांत किया था, जो कि इतनी कम उम्र में। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो युवा वर्ग है वो लोग सिर्फ एक पहल बना लें कि हमको क्या करना है, इससे लाभ होगा कि हानि होगा। तो शोक सभा करने का देखिए मेन उद्देश्य ये रहता है, जो पैसा हम 13वीं में लगाएंगे वही पैसा हमारे बच्चों का या फिर हमारे भाई या फिर माता या बहन का पढ़ाई में या फिर दवाई में कहीं भी लग सकता है। तो वही पैसा हम पढ़ाई में या फिर दवाई में लगाएं। दवाई में लगाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पढ़ाई में लगाएंगे तो हमारा समाज ठीक रहेगा। देखिए पढ़ाई में लगाने से क्या फ़ायदा होगा, पढ़ाई में लगाने से ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिले। यदि नौकरी नहीं मिलती है तो अपने बच्चों को वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए। वकील बन के वो अपने समाज का भला कर सकता है और डॉक्टर बन के भी वो अपने समाज का भला कर सकता है। वकील बन के वो अपने समाज के लोगों का केस फ्री में या फिर कम पैसे में लड़ सकता है और डॉक्टर बन के वो अपने समाज के लोगों का इलाज मुफ्त में या फिर कम पैसे में कर सकता है। तो साथियों, और एक चीज़ हम देखते हैं, हमारी माताएं बहनें वो सुबह सुबह उठती हैं, सबसे पहले चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मरने के बाद पानी दिया जाता है। तो वो पानी देते हैं तो दीजिए, हम मना नहीं करते, मगर उसकी जगह पे एक वृक्ष लगा के उस वृक्ष को पानी दीजिए। इससे आपका पर्यावरण भी बचेगा और जो आपके पर्यावरण में इतने सारे प्रदूषण फैले हुए हैं, बारिश का ना होना या फिर बेमौसम का बारिश होना या फिर मौसम का परिवर्तन, वो सब चीज़ों में बदलाव आएगा। तो हम यही कहेंगे कि पानी दीजिए मगर एक वृक्ष लगा के दीजिए। बस इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। बातें बहुत कुछ हैं क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, अभी हमारे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि उतनी बातों को हम रख सकें। तो हम जितने भी लोग आए हैं सबसे यही निवेदन और अपील करना चाहते हैं कि वो 13वीं न करके सिर्फ और सिर्फ शोक सभा करें और शोक सभा करके जो पैसा उनका बचता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए लगाएं और बाकी अन्यथा कहीं ना लगाएं।